बेसन के लड्डू तो सभी के फेवरेट होते हैं और मेरा तो बहुत ही पसंदीदा लड्डू है, लेकिन इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा झंझट होती है। तो हमने सोचा कि कुछ इसे आसान बनाया जाए, इस तरह से बनाया जाए कि सभी लोग आसान तरीके से और बहुत ही कम घी में अपने घर पर बना सकें। तो आज हम वही रेसिपी आपके सामने लेके आए हैं और ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम घी में झटपट बनकर तैयार हो जाएगी और महीनों तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है 2 कप बेसन, 1 कप हमने चलनी में रखा और 1 कप ये कप में है, तो 2 कप हम बेसन चलनी से अच्छे से चाल लेंगे। बेसन चालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बेसन में बहुत से लम्स होते हैं और उसे ख़त्म करने के लिए हम एक बार अच्छे से चाल लेंगे। बेसन कितना भी अच्छा रहता है लेकिन लम्स उसमें पड़ ही जाते हैं, तो इस तरह से हम चाल लेंगे। तो इससे अच्छे से हमारा जो हम लड्डू बनाएंगे उससे बहुत ही अच्छे से हमारा लड्डू बनकर तैयार होगा, बिल्कुल भी गुठलियाँ उसमें नहीं आएंगी। तो इस तरह से जब हम चाल लिए हैं पूरा बेसन, तो हम यहाँ पर पूरा बेसन चालने के बाद ले लेते हैं 1 कप पानी और पानी डालकर थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करके हम इसे अच्छे से गूंथ लेंगे आटे की तरह। हम यहाँ पर और किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल घर में हम जो पानी रहता है उसका यूज़ कर रहे हैं, बस इसको आटे की तरह गूंथ कर हमें तैयार करना है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और इसका एक हल्का सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। जैसे हम रोटी का डो बनाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट डो रहेगा और पूड़ी से हल्का कम, मतलब पूड़ी थोड़ी टाइट होती है तो पूड़ी से कम टाइट डो रहेगा हमारा। तो नॉर्मल डो हम बनाकर इसका तैयार कर लेते हैं और इस तरह से आसान तरीके से इसका डो हम मसल कर हाथों से बना लेंगे और बहुत ही जल्दी हमारा डो बनकर अब देखिए तैयार हो चुका है। और थोड़ा सा हम इसे लेते हैं। हमें याद है कि हमारी जो मम्मी जी हैं वो लड्डू बनाती थी तो जितना बेसन लगता था उतना ही घी लगता था और बहुत ही ज़्यादा घी और बेसन का मिश्रण जो होता था हम खाते थे तो बहुत ही ज़्यादा फैट बढ़ता है हमारा उससे। तो बहुत ही कम घी में और झटपट बनने वाली ये रेसिपी बहुत ही इजी तरीके से हम लाए हैं। तो यहाँ पर जब हम बेसन को अच्छे से गूंद लिए हैं तो यहाँ पर अब उसके छोटे छोटे पूड़ियाँ बना रहे हैं मठरी टाइप के। तो आपको लग रहा होगा कि हम तो बना रहे थे लड्डू और अब इसका हम मठरी क्यों बनाने लगे, तो घबराइए मत, हम बनाएंगे लड्डू ही लेकिन कुछ अलग तरीके से। तो इस तरह से हम सारी पूड़ियाँ बना लेंगे अपने डो की और सारी पूड़ियाँ बनाने के बाद आगे का प्रोसेस हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पर मम्मी जब हमारी लड्डू बनाती थी जो होता था वो काफ़ी मात्रा में होता था, तो हम थोड़ा कम मात्रा में ही घी का यूज़ करेंगे और टेस्टी तो मम्मी के लड्डू जितना ही बनकर ये तैयार होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे और हमें बहुत देर तक इसे भूनना भानने की भी टेंशन नहीं है। तो इसी तरह से हम सारी मठरियाँ अपना बनाकर तैयार कर लेते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हाथों से ही बन जाती है। आप चाहें तो इसे बेल कर भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन हाथों से सिंपल तरीके से हम इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हमारी मठरियाँ बनकर तैयार हो चुकी थी। तो यहाँ पर हमने लग दी है गैस पर कढ़ाई और उसमें डाल दिया है सिर्फ 1.5 चम्मच घी। हाँ, ये देसी घी हमने यूज़ किया है और 1.5 चम्मच घी में ही हम सारे लड्डू अपने बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जब 1.5 चम्मच घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तब हम उसमें एक छोटा सा डो डालकर देख लिए हैं। तो यहाँ पर हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब एक एक करके हम अपनी मठरियाँ डाल देते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हम डाल देंगे और जो हमने पूड़ियाँ बेसन की बनाकर मठरियाँ चाहे पूड़ियाँ आप जो भी कर लीजिए बनाकर तैयार की हैं, तो इसमें हमने कोई भी मतलब टेस्ट नहीं डाला है, ना नमक डाला है ना चीनी डाला है। तो इस तरह से हम बेसन की पूड़ियों को अपने तल लेंगे और लो मीडियम गैस पर ही हम इसे तल रहे हैं, हाई फ्लेम पर नहीं तलेंगे क्योंकि हमारी जो ये पूड़ियाँ हमने थोड़ी कचौड़ी की जैसे थिक रखी है, पतली पतली नहीं रखी है। तो इसे लो मीडियम गैस पर ही हम सेक रहे हैं जिससे कि अंदर तक अच्छे से पक जाए और इस तरह से हम इसको अलटते पलटते सेक लेंगे और ये बिल्कुल पूड़ियों की तरह ही फूल कर तैयार होती है और बहुत ही शानदार इसका लड्डू बनता है। तो इस तरह से हम देखिए अलटते पलटते इसे तल लेते हैं। जब हल्का सा ये कलर आने लगेगा तो हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे जिससे कि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए और ये अंदर से पक चुकी रहेंगी लो मीडियम गैस पर। तो हाई फ्लेम पर हम थोड़ा सा इसका कलर ला देंगे और फिर इन सारी पूड़ियों को निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम अलटते पलटते गोल्डन कलर आ चुका है हमारी पूड़ियों का, तो हम यहाँ पर इसे निकाल लेते हैं और अपनी और पूड़ियाँ इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम सारी पूड़ियाँ जब तल लेंगे तो आपको दिखाएंगे कि हमारे पास घी भी बहुत कम ही खर्च हुआ है, मतलब हमने 1.5 चम्मच घी का यूज़ किया है। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि आप आधा चम्मच से भी कम घी का यूज़ हुआ है और पूरा हमारा घी बच गया है।
और आप इस घी को और भी किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अलटते पलटते इसे फ्राई कर लेते हैं और जब हम फ्राई कर लेंगे तो आपको दिखाएंगे कि हमारे पास देखिए ये इतना सारा घी बच चुका है। तो इस घी को आप खाने में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसका कोई और मिठाई भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर जब हमारी मठरियाँ हमने तल ली हैं तो इस तरह से इसे तोड़ देंगे, तो तोड़ने पर ये जल्दी ठंडी हो जाएंगी और इसे पंखे की हवा में रख दीजिए तो ये बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाएंगी। और सारी मठरियों को हम इसी तरह से तल कर निकाल ले हैं। तो यहाँ पर हमने सारी मठरियों को तोड़कर इस तरह से ठंडा कर लिया और अब इसको ले लेते हैं एक मिक्सर जार और उसमें डालकर इसका एक पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो मिक्सर जार लेकर हम इसको जब पीस लेंगे तो बहुत ही अच्छा सा दानेदार हमारा बेसन पीस कर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे अपने जो बेसन के पेड़े मतलब पूड़ी तैयार की थी उसको पीस लेते हैं और पीसने के बाद हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो यहाँ पर सारे जो हमने बेसन को पीस लिया है और पीसने के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1.5 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। लड्डू थोड़ा मीठा होता है इसलिए हमने 2 कप में 1.5 कप का यूज़ किया है चीनी का और उसी का आधा हमने पानी ले लिया, मतलब 1 कप से थोड़ा सा कम हमने यहाँ पर पानी का यूज़ किया है और सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिलाकर गैस पर रख दिया है और गैस पर हाई फ्लेम पर हम इसे अच्छे से पकाएंगे बीच बीच में चलाते हुए जिससे कि चीनी नीचे ना जले। तो यहाँ पर हम बराबर चलाते हुए देखिए ये पकने लगा अच्छे से और चीनी भी अच्छे से घुल चुकी है पानी में। तो इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि एक तार की चाशनी हमारी बनकर तैयार नहीं हो जाती है। और आप इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए और चेक करते रहिएगा कि आपकी एक तार की चाशनी बन रही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा चीनी का सिरम लेकर हाथ में इस तरह से चेक कर रहे हैं तो एक तार की चाशनी बन रही है। और आप अगर हाथों से चेक नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये चाशनी बहुत गर्म होती है तो थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। अगर आप हाथों से चेक नहीं करना चाहते हैं तो एक किसी बर्तन में पानी लीजिए और उसमें 2 ड्रॉप चुआइए और इस तरह से देखिए जब हमारी चीनी नीचे पानी में बैठने लगे तो यहाँ पर हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। मैं आपको दोबारा दिखा दे रही हूँ यही प्रोसेस। ये पानी में बिल्कुल भी चीनी हमारी घुल नहीं रही है, नीचे बैठ जा रही है। तो इस तरह से हमारी चाशनी पककर तैयार हो चुकी है। अब गैस के फ्लेम को कर देते हैं बंद और चलते हैं अपने लड्डू के मिश्रण में इसे मिलाने। तो यहाँ पर हमने अपने बेसन में चाशनी को पूरा डाल दिया है और स्पून की सहायता से इसे अच्छे से एक बार मिलाएंगे हम पहली बार। यहाँ पर गरम गरम चाशनी डाली है तो हम हाथों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी हम चम्मच से मिला रहे हैं। जब चम्मच से सारे हम बेसन में चाशनी को मिला देंगे तो जो चाशनी हमारी है थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। उसके बाद हम हाथों को से छू कर देखेंगे कि हमारे छूने लायक है कि नहीं, तब हम हाथों का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम चम्मच से एक बार अच्छे से मिला देते हैं। अगर आपका चम्मच से नहीं मिल पा रहा है तो आप हाथों से पहले एक बार ट्राई कर लीजिए कि हाथों से छूने लायक है कि नहीं। अगर हाथों से छूने लायक है तब आप उसे छूइए। और इस तरह से देखिए अब हमारा हाथों से छूने लायक हो गया है। तो हम इसे गरम गरम ही अब लड्डू बांधकर तैयार कर रहे हैं जिससे कि बहुत ही अच्छा सा हमारा लड्डू बन जाएगा और बहुत ही आसान होगा। अगर आपका चाशनी से लड्डू नहीं बन रहा है तो यहाँ पर आप 1-2 चम्मच घी भी डालकर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो है चाशनी से ही अच्छा सा लड्डू बनकर तैयार हो जा रहा है। हम अपने सारे लड्डू बांधकर तैयार कर लेंगे। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी है ना। बहुत ही कम घी में बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर से दबा दीजिएगा। नमस्ते।